प्रिय विद्यार्थियों, मैं श्याम कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विभाग, किसान पीजी कॉलेज पैकौली हाटा कुशीनगर। आज हम सभी लोग वायुमंडल की संरचना पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो यूजीसी, नेट, टीजीटी, पीजीटी सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। यदि आपको इस वीडियो के प्रश्न अच्छे लगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। इस टॉप 10 सीरीज का पहला प्रश्न है, वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? अर्थात वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? आपका ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है आर्गन, डी ऑप्शन है हीलियम। आपका सही आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आइए देखते हैं और भी कौन कौन सी गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। यहाँ देखिए, नाइट्रोजन सर्वाधिक 78.84%, ऑक्सीजन 20.94%, आर्गन 0.934%। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम, मीथेन, जल वाष्प आदि गैसें अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। प्रमुख रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैसें पाई जाती हैं। तीसरे स्थान पर आर्गन है। आइए देखते हैं इस सीरीज का दूसरा प्रश्न है, वायुमंडल के सबसे निचली परत का क्या नाम है? वायुमंडल के सबसे निचली परत का क्या नाम है? ए ऑप्शन है समताप मंडल, बी ऑप्शन आयन मंडल, सी ऑप्शन है क्षोभ मंडल, डी ऑप्शन ओजोन मंडल। आपका सही आंसर है क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी। अर्थात वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल होती है, जिसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। वायुमंडलीय घटनाएं इसी परत में घटित होती हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी परतें होती हैं। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ सैकड़ों किमी की ऊंचाई में व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही यह वायुमंडल उसके साथ टिका हुआ है। पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों को हम इस प्रकार देख सकते हैं। पहली परत है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर को हम क्षोभ मंडल कहते हैं। दूसरी परत जो है वह स्ट्रेटोस्फियर है, जिसको समताप मंडल के नाम से जानते हैं। तीसरी परत जो है मेसोस्फियर, जिसको मध्यमंडल के नाम से जानते हैं। चौथी परत है आपका थर्मोस्फियर, जिसको तापमंडल के नाम से जानते हैं। इसको आयनोस्फियर यानी आयन मंडल भी कहते हैं। और पांचवी परत आपकी है एक्सोस्फियर, जिसको बहिर्मंडल कहते हैं। चलिए देखते हैं इस सीरीज का अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस या नोबल गैस? यह रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैस होती है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस है पाई जाती है? तो आपका ए ऑप्शन दिया हुआ हीलियम, बी ऑप्शन आर्गन, सी ऑप्शन क्रिप्टॉन, डी ऑप्शन नियान। ये सभी अक्रिय गैस हैं, लेकिन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा कौन सी गैस की पाई जाती है बताना है। आपका सही ऑप्शन होगा बी आर्गन। आर्गन वह नोबल या अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आइए देखते हैं और कौन कौन सी गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है। देखिए, वायुमंडल में ये निष्क्रिय या नोबल गैस हैं जो विभिन्न मात्रा में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा आर्गन पाई जाती है, जो 0.934% है। इसके बाद नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनान आदि गैस हैं जो क्रमशः घटते क्रम में पाए जाते हैं। अर्थात आर्गन निष्क्रिय गैसों में प्रथम स्थान रखता है और सभी गैसों में तीसरा स्थान है। अभी आप पिछले प्रश्न में देखे हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद आर्गन आता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन
सक्रिय गैस हैं। अक्रिय गैस में आर्गन तीसरे स्थान पे आता है और अक्रिय गैसों किस श्रेणी में पहला स्थान रखता है। आइए देखते हैं इस सीरीज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है। अभी हमने वायुमंडल के परतों को अगले प्रश्न में देखा है, इनका सही क्रम क्या है, यानी इनको हम नीचे से ऊपर की ओर किस क्रम में सजाएंगे। आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी। देख रहे हैं आप कि सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल के बाद ताप मंडल, अर्थात आपका सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सही है। देख लेते हैं इसको फिर से। सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फीयर। दूसरी परत होती है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको समताप मंडल कहते हैं। तीसरी परत मेसोस्फीयर, जिसको मध्य मंडल कहते हैं। चौथी परत जो है आयन मंडल, आयनोस्फीयर या ताप मंडल, थर्मोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और पांचवी परत है एक्सोस्फीयर, जिसको बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। तो यह क्रम आपका नीचे से ऊपर है। परीक्षाओं में कभी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर क्रम सजाने को देता है, तो आप इसको इस क्रम में हमेशा अंग्रेजी और हिंदी दोनों नामों से जानते रहिएगा। चलिए देखते हैं इस सीरीज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, अर्थात ओजोन परत किससे पृथ्वी को बचाती है। ए ऑप्शन है गामा किरण, बी ऑप्शन है एक्स किरण, सी ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी ऑप्शन है परावैंगनी किरण से। आपका सही ऑप्शन है डी, परावैंगनी किरण से। अर्थात जो ओजोन परत होती है वह पृथ्वी को अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है, यानी सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें, परावैंगनी किरणों को ये ओजोन परत अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर उन्हें आने नहीं देती, अर्थात पृथ्वी की रक्षा कवच की भांति है। ओजोन परत समताप मंडल में 15 से 35 किमी के बीच में ऑक्सीजन के 3 एटम से बनी हुई गैस का आवरण है। यह पृथ्वी का छाता या रक्षा कवच कहा जाता है। चलिए देखते हैं इस सीरीज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कुल सौर ऊर्जा का सर्वाधिक भाग होता है, अर्थात सौर ऊर्जा का सर्वाधिक भाग कौन होता है। ए ऑप्शन दीर्घ तरंगों का, बी ऑप्शन लघु तरंगों का, सी ऑप्शन मध्यम तरंगों का, डी ऑप्शन है परावैंगनी तरंगों का। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी लघु तरंगों का, अर्थात जो सौर ऊर्जा प्राप्त होती है धरातल को उसमें सर्वाधिक भाग लघु तरंगों का होता है। पृथ्वी के धरातल पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम भाग सूर्य से लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में प्राप्त होता है। पृथ्वी के धरातल पर प्राप्त होने वाली इस ऊर्जा को सौर विकिरण या सूर्यातप कहा जाता है। सूर्य से प्राप्त होने वाली विशाल ऊर्जा का मात्र 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी को प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं इस सीरीज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ओजोन गैस की अधिकता किसके मध्य होती है, अर्थात किस ऊंचाई के मध्य ओजोन गैस की अधिकता होती है, अर्थात ओजोन परत पाई जाती है। ए ऑप्शन है 5 से 20 किमी, बी ऑप्शन है 15 से 35 किमी, सी ऑप्शन है 35 से 50 किमी, डी ऑप्शन है 10 से 20 किमी। आपका सही आंसर है बी, 15 से 35 किमी ऊंचाई पर समताप मंडल में ओजोन गैस की अधिकता होती है। अभी हमने बताया कि ऑक्सीजन के 3 एटम O3, इसको ओजोन को O3 कहते हैं। ये हल्के नीले रंग की तीक्ष्ण गैस होती है जो ओजोन परत के रूप में पृथ्वी की रक्षा करती है। चलिए देखते हैं इस सीरीज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम सही है, यानी ऊपर से नीचे की ओर जो वायुमंडल की परतें हैं उनकी सीमाओं का क्रम बताना है। आपका यहाँ पर
सही ऑप्शन हो जाएगा बी। जो वायुमंडल की परतें हैं उनकी सीमाओं का सही क्रम ऊपर से नीचे की ओर बी होगा। पहले थर्मोपाज, मेसोपाज, स्ट्रेटोपाज और ट्रोपोपाज। यदि नीचे से ऊपर कहता तब आपका हो जाता सी ऑप्शन, ट्रोपोपाज, स्ट्रेटोपाज, मेसोपाज, थर्मोपाज। आइए इसको हम और बृहद देख लेते हैं। क्षोभ मंडल की जो सीमा होती है जिसे क्षोभ सीमा कहते हैं, जो 1.5 किमी मोटी होती है, इसको ट्रोपोपाज कहा जाता है। समताप मंडल की जो सीमा होती है इसको स्ट्रेटोपाज कहते हैं, ये 5 किमी मोटी होती है। मध्य मंडल की जो सीमा होती है इसको मेसोपाज कहा जाता है, यह लगभग 10 किमी मोटी होती है। ताप मंडल की जो सीमा होती है उसको थर्मोपाज कहा जाता है। तो यह ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर किसी क्रम में सजाने के लिए कहा जाएगा। यह ध्यान रखिएगा, जब नीचे से ऊपर कहेगा तब सबसे नीचे आपका क्षोभ मंडल की सीमा, क्षोभ सीमा जिसे ट्रोपोपाज कहते हैं, यहाँ शुरू करेंगे। जब ऊपर से नीचे बात करेगा तब आप थर्मोपाज, मेसोपाज, स्ट्रेटोपाज और ट्रोपोपाज के रूप में सजाएंगे। चलिए देखते हैं इस सीरीज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अरोरा बोरिलिस तथा अरोरा ऑस्ट्रेलिस नामक घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती हैं? ए ऑप्शन है क्षोभ मंडल, बी ऑप्शन है समताप मंडल, सी ऑप्शन ओजोन मंडल, डी ऑप्शन है आपका आयन मंडल। आपका सही आंसर है डी, आयन मंडल। ये घटनाएं आयन मंडल में घटित होती हैं। आइए जान लेते हैं ये घटनाएं हैं क्या। ये अरोरा बोरिलिस तथा अरोरा ऑस्ट्रेलिस, जिनको हम ध्रुवीय ज्योति के नाम से जानते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों के वायुमंडल के ऊपरी भाग में ध्रुवीय ज्योति दिखाई पड़ती है। उत्तरी अक्षांश की ध्रुवीय ज्योति को सुमेरु ज्योति अर्थात अरोरा बोरिलिस तथा दक्षिणी अक्षांश की ध्रुवीय ज्योति को कुमेरु ज्योति या अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति सौर वायु, सूर्य से प्रवाहित आवेशित एवं उच्च ऊर्जा वाले कणों की धारा के पृथ्वी के वातावरण के परमाणु से टकराने से होती है। चलिए देखते हैं इस सीरीज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाला स्तर है, अर्थात वो कौन सा स्तर है जहाँ से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं? ए ऑप्शन है परिवर्तन मंडल, बी ऑप्शन है समताप मंडल, सी ऑप्शन आयन मंडल, डी ऑप्शन है आपका ओजोन मंडल। आपका सही ऑप्शन है सी, आयन मंडल। आयन मंडल से ये परावर्तित होती हैं, अर्थात पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे आयन मंडल से ही परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं। आप लोग के लिए ये क्वेश्चन है, मुक्ताह मेघ वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? मुक्ताह मेघ वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो, प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।